हेलो दोस्तों, मैथ लर्न स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 की है प्रश्नावली है 2.2। तो इसमें हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 के सवालों को हल। तो चलिए, इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल। क्वेश्चन 1 दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें क्वेश्चन 1 का है, पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इन सवालों को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन यानी हल लिखेंगे, उसके बाद गुणनखंड विधि लिखने के बाद क्या करेंगे, एक सवाल लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये सवाल दिया है, अब इसको हल करना है गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये फर्स्ट का इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना एक्स स्क्वायर का 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर, कितना हो गया एक्स स्क्वायर का 8 से मल्टीप्लाई किया माइनस का हो गया 8x स्क्वायर। अब इसके बाद करेंगे हम क्या करना है, सबसे पहले माइनस का 8x स्क्वायर। तो 8x स्क्वायर को कैसे तोड़ेंगे कि घटाने पर माइनस का 2x बचे और मल्टीप्लाई करने पर ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे जिसमें घटाने पर तो माइनस 2x बचे और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8x स्क्वायर आंसर आए। तो इसका होगा सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x में तोड़ेंगे तो इसका 4x का 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8x स्क्वायर माइनस का, इसलिए इसको माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8। अब इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे तो एक x बाहर आ जाएगी, एक अंदर बचेगी x। अब इसमें से x कॉमन ले ली यहाँ 4x में से, तो यहाँ भी कितना x कॉमन ले ली 4 बचा। ऐसे यहाँ प्लस लगाएंगे, अब यहाँ 2 कॉमन लेंगे, 2x में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 के मल्टीप्लाई में कितना है x बचा, x लिख देंगे और 2 का फिर 4 में डिवाइड करेंगे, 2 का 8 में डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 4 माइनस का 4। ये आ गया। अब इसके बाद इतना आ गया। अब x माइनस 4 अलग लिख लेंगे, x माइनस 4, ये तो दोनों में कॉमन आ गया x माइनस 4। अब x प्लस 2 ये अलग लिखा है तो इसको अलग लिख देंगे x प्लस 2, ये लिख दिया। अब ये इसके क्या आ गए गुणनखंड। अब इनको क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 4 और x प्लस 2 0 के बराबर करेंगे। या ऐसे ये किया, इसको आपको लिखना हो तो इसमें से लिख लेना है, दिया है पहले से इसमें, और समझाने के लिए हम समझा रहे हैं। ये आ गया, यहाँ तक कर लिया x माइनस 4 x प्लस 2, ये आ गया। अब इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे।
जीरो के बराबर करेंगे तो यहाँ एक्स माइनस 4 बराबर लिख देंगे 0। अब एक्स बराबर माइनस के 4 को 0 की साइड में पहुंचाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा और ये एक्स का मान 1 हो गया, एक्स बराबर 4। ऐसे ही ये दिया है एक्स प्लस 2 बराबर 0। इसको भी एक्स यहाँ लिखेंगे, बराबर लिखेंगे और ये 2 है प्लस का, बराबर के उधर से हट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है तो उधर माइनस का। तो ये आ गया दूसरा मान एक्स बराबर -2। तो इसके शून्यक यही है, इसको लिख देंगे शून्यक अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर -2। पहला मान आया है उसको अल्फा लिख देंगे, दूसरा आया उसको बीटा लिख देंगे। तो अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर -2। ये आ गया नीचे। ये लिखा है अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर -2। अब नीचे लिखना है आपको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच। अब इस सत्यता की जांच करना है। जांच कैसे करेंगे तो चलिए आगे चलते हैं। तो पहले समीकरण दिया था एक्स स्क्वायर माइनस कितना था समीकरण, एक्स स्क्वायर -2x -8। एक्स स्क्वायर -2x -8 ये था। अब इसमें एक्स यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर, इसके गुणांक में बने तो वो हो जाएगा ए बराबर मान, और बीच में 2 है तो वो -2 बी का मान, और 8 है ए हो जाएगा सी बराबर -8। तो ए बी सी के मान निकाल लेंगे। इसके बाद अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए ये फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए। तो यहाँ रखेंगे सबसे पहले वो मान निकाले थे ए बी सी के, उसको यहाँ रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 4 आया है, प्लस बीटा का मान -2 रख दिया। अब इधर इधर माइनस पहले से ही है, यह माइनस, और बी का मान कितना था -2 ये रख दिया, और ए का मान कितना है 1 ये रख दिया। अब रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, 2 और 1 आएगा, 1 का 2 में भाग देंगे तो 2 आ जाएगा इधर। और इधर भी ये 4 आया है, 4 में से -2 घटाएंगे तो इधर भी 2 आ जाएगा। ये लिखा है 2 बराबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब यहाँ भी रख देंगे इनके मान। अल्फा का मान कितना था 4, बीटा का मान -2। ये मल्टीप्लाई में गुणा में तो गुणा में लिख दिया। अब यहाँ सी का मान लिखना है तो सी का मान -8 और ए का मान है 1 ये रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 या 8 माइनस का, और इधर भी माइनस का 8 रही है, इसमें एक का डिवाइड करेंगे तो यही आएगा -8। तो इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। दोनों स्थितियों में संबंध सत्य। अब लिख देंगे नीचे दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। अब चलते हैं अगला सवाल। अगले सवाल को भी इसी तरह हल करेंगे। अगला सवाल दिया है 4s स्क्वायर -4s + 1 बराबर 0 ये दिया है।
तो इसमें भी पहले सबसे पहले पहले का और लास्ट के का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 का 4x² से 4x² हो जाएगा s²। अब इसको 4x² को ऐसे तोड़ेंगे कि इनका मल्टीप्लाई करने पर 4s² आए और जोड़ के या घटा के 4s आ जाए। तो देखो यहाँ 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। 4s², इसको तोड़ेंगे 2s माइनस 2s माइनस 2s और ये 1 प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 4s²। और यही हमें लाना था। और इनको दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ गया और जोड़ेंगे तो माइनस के 4s आएगी जो बीच में दिया है वो ही। अब इसको 4s² में से 2s कॉमन लेंगे। 2s कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा 2s। और ये 2s दिया है इसमें से s कॉमन आ गया 2s तो यहाँ कितना बचा 1। ऐसे यहाँ -1 कॉमन लेंगे इसमें से 2 माइनस के 2s प्लस 1 में से। तो यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 कॉमन ले लिया माइनस का तो 2s बचा यहाँ। और यहाँ भी माइनस का कॉमन ले लिया तो यहाँ भी माइनस का 1 बचा बराबर 0। अब इसको आगे हल करते हैं। अब यहाँ कॉमन ले लिया 2s कोष्टक 2s माइनस 1 -1 कोष्टक में 2s माइनस 1 बराबर 0। अब इसको अलग अलग लिख लेंगे। कोष्टक वाले को अलग लिख लेंगे 2s माइनस 1 2s माइनस 1 ये कॉमन ले लेंगे 2s माइनस 1। और जो बचा है उधर 2s माइनस 1 ये बीच में इसको अलग लिख लेंगे। तो दोनों समान आ गए 2s माइनस 1 2s माइनस 1 बराबर 0। अब इन दोनों को बराबर करेंगे 0 के तो 2s बराबर -1 बराबर 0 0 लिख देंगे। अब इसके बाद 2s माइनस का बने उधर बराबर के उधर साइड पहुंचाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा यानी प्लस। अब s अब इसको s की मल्टीप्लाई में 2 है उसको उधर पहुंचाएंगे बराबर के उधर साइड तो ये इसके नीचे पहुंच जाएगा तो s का मान हो गया 1/2 1/2। वही दूसरा भी दिया है 2s माइनस 1 इसका भी यही आ जाएगा दोनों मान आ जाएंगे s बराबर 1/2 क्योंकि दोनों समान है तो ये आ गया दूसरा भी। ये आ गए दोनों मान a s बराबर 1/2 s बराबर 1/2। अब अल्फा बराबर पहला मान होता है अल्फा ये मान है इसको अल्फा मान लेंगे। अल्फा बराबर 1/2 ये दूसरा मान है इसको बीटा बीटा बराबर 1/2 इसमें दोनों मान समान है। आगे चलते हैं। अब जो समीकरण दिया था उसमें से एबीसी मानेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1 4s² माइनस 4s प्लस 1 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण है तो इसमें पहला मान इसके मल्टीप्लाई में होगा वो होगा ए का मान तो ए का मान इसके s² के मल्टीप्लाई में कितना है 4 तो ये हो गया a बराबर 4। और इसमें बीच में होता है वो b का मान होता है तो x के यहाँ मल्टीप्लाई में कितना है 4 तो b बराबर माइनस के 4 माइनस लगाए तो माइनस और ये प्लस का 1 ये c का मान होता है c बराबर 1। अब इसकी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करनी है तो ये लिख देंगे। अब क्या करना है शून्यकों का योग निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर b माइनस ए। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे b माइनस ए का माइनस b प्लस अपॉन ए का मान रख देंगे। तो दोनों मान समान है अल्फा का योग है 1/2 प्लस लगा प्लस 1/2 बीटा का मान। अब इधर
बी का मान कितना है, ये इसमें माइनस पहले से लगा है, बी का मान -4 है, और 4 बी का मान है, 4 ए का मान है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, 4 में 4 का भाग देंगे एक बार। वैसे ये 1/2 है, 1/2 प्लस 1/2, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, ये दिया 1/2, 2 कॉमन लेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा ऊपर, 1 + 1 तो क्या हो जाएगा बराबर, ऊपर 2 नीचे 2, 2 का 2 में एक भाग देंगे एक बार, तो ये आ गया, एक इसका आ गया, एक इसका आ गया, ये आ गया 1 = 1, समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे इसको। समीकरण 1 देने के बाद अब इसका निकालेंगे, अब इसका दूसरा फॉर्मूला शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा अल्फा का मान है 1/2 और मल्टीप्लाई है बीच में, और बीटा का मान भी 1/2 लिख दिया। अब क्या है, सी का मान 1 होता है, सी का मान ऊपर लिख दिया और नीचे ये का मान लिख दिया 4, जो भी मान आता। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 का 1 से 1, नीचे का 2 का 2 से 2, 2 या 4, ऐसे ही ये पहले से है ही 1/4, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। और दोनों समीकरण इसमें दोनों 1/4 बराबर 1/4, दोनों बराबर है, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे अतः दोनों समीकरण 1 और 2 स्थितियों में संबंध सत्य है। दोनों सत्य हैं, दोनों में बराबर मान आया है। अब की सत्यता की जांच कैसे करते हैं वो करेंगे। नहीं, इसमें तो इतना ही था, दोनों सत्य है क्योंकि इसमें बराबर आ गया है, पहले सवाल में बराबर नहीं आया था दोनों में, तो उसको जांच की थी उसकी, इसमें तो ये बराबर आ गया है दोनों, ये बराबर आया था पहला समीकरण, दूसरा दूसरा भी। अब चलते हैं अगला सवाल, तीसरा। अगला तीसरा सवाल है 6x² - 3 - 7। तो इसको पहले क्रम से लिख लेती है, हल लिखेंगे, उसके बाद 6x² - 3 - 7x, इसको क्रम से लिखेंगे तो 7x पहले आ जाएगा, 6x², और इसको लिखेंगे माइनस के 7x - 3 = 0। 7x को 3 से पहले लिख लेंगे क्योंकि ये समीकरण का रूल है, ऐसे ही लिखा जाता है, पहले ये 2 घात फिर 1 घात फिर 0, तो इसमें 2 घात हो गई, 1 घात हो गई, तो -3 = 0। अब इसको कैसे करना है, पहले वाले का 6x² माइनस के 3x, इसका मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा 6 3 माइनस का 18x²। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे दो अक्षरों में तोड़ना है कि उसका मल्टीप्लाई इतना आना चाहिए, माइनस के 18x², और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 माइनस का 7x। तो इसको ऐसे तोड़ेंगे 6x², इसको तोड़ेंगे 9 2 या 18, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 या 18 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे 9x में से 2x को, तो माइनस के 7x बच जाएगा। तो ये तोड़ लिया। अब ये तोड़ने के पश्चात इसमें से ये दोनों में कॉमन आना चाहिए, 6x² - 9x, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 3x। अब यहाँ 6x में से 3x कॉमन ले लिया तो कितना बचा 2x, और 9x में से 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा 3।
ऐसे यहाँ +1 कॉमन लेंगे, 2x माइनस का 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसको 2x माइनस 3 को 2x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3, ये दोनों कोष्टक में, और जो बचा है अलग अलग 3x प्लस 1, इसको अलग कोष्टक में लिख देंगे। अब इन दोनों मानों को 0 के बराबर करके x का मान निकालेंगे। यहाँ ये 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर, इसको 0 पे लिखेंगे और 2x 3 को उधर साइड पहुंचाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब x बराबर 3 और 2 के मल्टीप्लाई में जो 3, x की मल्टीप्लाई में 2 है वो इसके नीचे पहुंच जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा x बराबर 3/2। ये हो गया x का मान पहला। और दूसरा है ये 3x बराबर -1, नहीं 3x प्लस कितना है, 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें 3x बराबर 1 को उधर साइड पहुंचाएंगे माइनस का 1। अब x बराबर माइनस का 1 और इस 3 को इसके नीचे पहुंचा देंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान ये दूसरा हो जाएगा, x बराबर -1/3। तो ये x और दोनों x के मान आ गए। अब पहला मान निकला है उसको अल्फा लिखेंगे, दूसरा मान निकला है उसको बीटा, बीटा बराबर लिख देंगे। तो यह पहला मान निकला था वो रहा है a, अल्फा बराबर 3/2, और दूसरा मान निकला था वो रहा b बराबर -1/3। अब ये दोनों लिख दिए। अब इनके फॉर्मूले लगाएंगे। शून्यकों का योगफल, अब पहले इस समीकरण में एबीसी के मान निकाल लेंगे, क्योंकि उसमें शून्यकों के योगफल में एबीसी की जरूरत पड़ती है। तो पहला समीकरण क्या था, ये 6x² माइनस 7x माइनस 3, 6x² माइनस 7x माइनस 3, 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये था समीकरण। अब पहला मान होता है x, ये होता है a बराबर 6, दूसरा मान होता है 7, तो b बराबर 7, तीसरा 3 है, उसको c माने c बराबर -3, माइनस लगाया तो माइनस लिख दिया इसमें। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो पहला फॉर्मूला है शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान लिखेंगे पहले, अल्फा 3/2, अल्फा का मान ये आता है, लिख दिया। अब बीटा, बीटा का मान लिख दिया और प्लस लगा है बीच में, प्लस लिख दिया। अब इधर -b का मान कितना था, ये रहा -7, तो माइनस पहले से, इसमें माइनस तो पहले से है, और इसका b का मान है -7। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 7। यहाँ ये लिख लिया। अब यहाँ क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। अब इसमें दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 × 2। अब ये 3 दिया है, 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6। ऐसे ही इसमें 3 का भाग देंगे, 2 कटाया तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसमें इसमें 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ। और 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9, इसमें 3 है तो 3 कट जाएगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें से 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 7, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 7/6। दोनों हो गए बराबर, 7/6 बराबर 7/6, इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। अब दूसरा है फॉर्मूला शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर -3/6।
अल्फा इंटू बीटा का मान है, अल्फा का ये हो गया 3/2 मल्टीप्लाई लगा के बीटा का मान हो गया -1/3। ये हो गया -3 बी का मान और ये हो गया ए का मान। अब ये लिखने के पश्चात अब इसको इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का -1 से, 3 का माइनस इसका इससे, 3 बन जा 3 और नीचे 3 2 जा 6। ये पहले से है, इसको ऐसा ही लिख लेंगे -3/6 लिख लिया। दोनों बराबर आ गए, इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। अब क्या करना है, अतः दोनों समीकरण 1 और 2 में स्थितियों में अतः दोनों 1 और 2 स्थितियों में संबंध सत्य है, यानी दोनों बराबर है, इसलिए दोनों सत्य हैं। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही सीखेंगे। अगले सवाल अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसमें आपको यह इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ से डाउनलोड कर लेना और इन सवालों को लिख लेना कॉपी में।